गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं इस समय पर, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ये एक बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि जनरल रीडिंग है, तो बहुत 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 ज़्यादा जो है रेजोनेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ यू वर्सेस देम, मतलब आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ठीक है, तो आपकी एनर्जी उनके लिए क्या है, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, आज हम इसे क्लियर करेंगे ताकि जो भी कंफ्यूजन चल रही है माइंड में हम उससे बाहर निकल पाए। क्योंकि अभी मैं बहुत दिनों से थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो कार्ड्स निकाल रही हूँ वो रीडिंग्स होते होते और अब इस रीडिंग पे हम आ रहे हैं ताकि आपको अपना और उनकी फीलिंग्स आपको जो है पता चले कि आप एक्चुअली में क्या चाह रहे हो, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। और हम जो नियर फ्यूचर का जो हम देखेंगे कि कोई उनकी तरफ से कोई एक्शन भी है, आउटकम भी है या नहीं। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि बहुत जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं इनके मैसेजेस और आप कह सकते हो कि चार्म्स भी मैं ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो डेक मैं आज यूज करूंगी। पहला डेक ये पर्पल डेक जो है ये आपके लिए है एंड ये ब्लैक डेक आपके पर्सन का है। ठीक है, सो देखेंगे आपके पर्सन और आपके बीच राइट नाउ क्या चल रहा है। तो मैं दोनों ही कार्ड्स को आपके सामने शफल कर देती हूँ और उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। मैं वन बाय वन दोनों ही डेक से कार्ड लेती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि आप क्या फील कर रहे हो और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अब तक आपकी कार्ड्स पे नजर पड़ गई होगी, कार्ड्स को आपने कहीं ना कहीं फील किया ही होगा। सो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए एंड हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ठीक है, ओके, दोनों कार्ड्स में थोड़ा साइड में रख देती हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ आपकी एनर्जी है, कार्ड्स के से पता चल रहा होगा पर्पल कार्ड, और यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन के लिए जो आ रहा है दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, फर्स्ट एनर्जी जो मुझे बता रही है वो ये बता रही है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, जो कि बताती है कि आपने इस रिश्ते को, मतलब आपको ये रिश्ता बर्डन सम लगने लगा है, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता बस खत्म ही हो चुका है। इस रिश्ते में आप बहुत हद तक इस रिश्ते को आप झेलते गए हो, इस रिश्ते को आपने बहुत समय दिया है, अब आप थक चुके हो। एंड अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते को भूले नहीं है, इस रिश्ते को उन्होंने अभी छोड़ा नहीं है। दे आर स्टिल देयर। ओके, वो अभी भी यही हैं, इस रिश्ते में ही हैं। वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ तो वो एफर्ट्स लेना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का एफर्ट हो। मतलब वो ये फीलिंग्स हैं, एक्शन मत मानिएगा इसको, ये उनकी फीलिंग्स हैं कि वो इस रिश्ते को ठीक कर पाए, ठीक कर लें इस रिश्ते को। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है और वो इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी फीलिंग्स में आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आप बहुत हार्ट ब्रोकन हैं, आप बहुत हद तक अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए बैठे हो, आप आज भी हील्ड नहीं हो, आज भी आप इस पर्सन की कुछ हरकतों से आज भी आप अपनी नजर नहीं चुरा पा रहे हो। अभी भी आप चाहे कितना भी उसे माफ कर दो, बट वो जो कहते हैं ना शीशे में दरार जो पड़ी हुई है वो आज भी है। आज भी आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं पेनफुल एनर्जीज के साथ याद आता है। जब भी आप इसको याद करते हो पास्ट के बहुत सारी चीजें याद आती हैं, पास्ट का बहुत कुछ ऐसा दिमाग में आता है जो आपको रुला देता है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग है द सन, जो कि मैंने पहले भी बोला है कि आपके पर्सन की तरफ से एक पॉजिटिव साइन मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करना, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर रिकंसिलेशन हो, वो चाह रहे हैं एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं एंड क्लैरिटी के साथ, मोर देन ईगो। वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि ईगो ना सामने रखो, क्लैरिटी को सामने रखते हैं। वो चाहे जैसे भी रिश्ता आगे जाए बट स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं रिश्ते को। मुझे सन की एनर्जी के साथ कुछ लोग ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा जो है करियर ओरिएंटेड या अपना नेम फेम ओरिएंटेड पर्सन है। इसको अपने नेम फेम से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसको नेम फेम चाहिए, इसको अपना करियर अच्छा चाहिए। ठीक है, सो इस बारे में भी बहुत ज्यादा विचार है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल में रखना चाह रहे हो। आप अपने कंट्रोल, मतलब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी के हाथ में देना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो जो आ रहा है आओ और देखते हैं कि मेरी लाइफ में किसका इंटरफेरेंस हो सकता है,
आई विल बी माई सुपर हीरो। तो आप अपनी लाइफ के खुद सुपर हीरो बनना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि कोई आए, कोई आपको कोई आपके इमोशंस को इफेक्ट कर रहा है, कोई आता है और आपको कुछ भी सुना के चला जाता है। नहीं नहीं, अब आप किसी का भी कोई भी फालतू का ड्रामा, फालतू की टॉक्सिसिटी नहीं बर्दाश्त करने वाले हो। आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमने आपकी रीडिंग में भी देखा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी रीडिंग में भी आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा ही लगने लगा है, अगर सन के कार्ड के साथ इसको देखा जाए तो, कि आप रिश्ते में थोड़ा सा ईगो, मैंने बोला कि ईगो लेके नहीं आना, क्लैरिटी लेके आने। तो उनको लगता है ईगो के चक्कर में आप ये रिश्ता खराब कर रहे हो, इस रिश्ते को आप खत्म कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ईगो में आ रहे हो आप इस टाइम। आपके पर्सन को भी बर्डन लगने लगा है रिश्ता, कहीं ना कहीं जो रिश्ते में सिचुएशन चल रही है वो बर्डन लगने लगी है कि यार ये रिश्ता है भी और नहीं भी है, ये रिश्ता खत्म भी हो गया है, रिश्ते के बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा, जो क्योंकि 10 की एनर्जी आ रही है ना, 10 न्यू बिगनिंग को भी बता रहा है कि चलो ठीक है प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालना है, प्रॉब्लम को आगे दोबारा लेकर नहीं चलना है, ये खत्म कर दो, यहाँ पे इस भार को यहीं उतार दो और एक न्यू बिगनिंग करो। 0606 की मुझे एनर्जी नजर आई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको ये चीजें बहुत ज्यादा जो है समझाते हैं कि आपको इस पर्सन से दूर हो जाना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, या कहीं ना कहीं आपको अपनी करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ऑलरेडी आप पहले ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे हो, जिस वजह से कभी कभी आपको अपने ऊपर तो गुस्सा आता ही है, अपने अपने स्टोरी पे तो गुस्सा आता ही है कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बट इस पर्सन पे भी बहुत गुस्सा आ जाता है। आपका वो जो नेगेटिव साइड है ना, वो इस पर्सन पे भी चला जाता है। आपका एक ऐसा साइड जो करियर से रिलेटेड हो या जो फैमिली में कुछ केओस चल रहा हो, वो सब कुछ इस पर्सन के ऊपर आ जाता है। वो नेगेटिविटी यहाँ पर भी हावी हो जाती है कि यार ये भी पर्सन ऐसा निकला, वो भी ऐसे हैं, मेरी फैमिली भी ऐसी है, मेरा करियर भी ऐसा है, मेरी लाइफ ही ऐसी, वो चीजें बहुत बर्डन दे रही हैं आपको इस टाइम पे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, मैंने बार बार आपको बोला है पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, पर्सन न्यू बिगनिंग चाह रहा है, पर्सन अभी भी आपको लेकर कितने फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में है कि आपके लिए वो फीलिंग्स रखता है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो। किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वो आपको, और किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है इस टाइम अपनी फीलिंग्स को। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्सेल इनहेल की एनर्जी है, सांसों की, जैसे जब हम योगा करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, अपनी सांसों पे कंसंट्रेशन करते हैं, तो वो कंसंट्रेट कर रहा है इस रिश्ते पे राइट नाउ। क्या गलती रही, किसकी गलती रही, कितना एफर्ट किया, कितना एफर्ट नहीं किया। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जो एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन लैक का कारण है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ठीक से, जिस वजह से फीलिंग्स आपकी आपके अंदर, इनके अंदर रह जाती हैं। एस ऑफ कप, किंग ऑफ कप के बाद आपकी लाइफ में एस ऑफ कप आना, विच मीन्स आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग, आप इस रिश्ते को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप न्यू मतलब एसिस क्या बात कर रहे हैं, एसिस न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, एसिस कह रहे हैं कि कुछ नया स्टार्ट हो इस रिश्ते में, और आप जो है फीलिंग्स के साथ इस रिश्ते को, इमोशंस के साथ इस रिश्ते को बढ़ाना चाह रहे हो। इस रिश्ते में अपने आप को आप बहुत हद तक इमोशनली प्रेजेंट करना चाह रहे हो, इमोशंस रखना चाह रहे हो इस पर्सन के सामने। आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो जहां पर आप अपनी छोटी सी स्माइल से लेकर अपनी लाइफ के जितने भी आंसू हैं, आप उस पर्सन के आगे सब रख दो कि हाँ ये मेरी लाइफ में है, मैं ऐसा हूं, मेरी लाइफ ऐसी है, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? ये आपकी फीलिंग चल रही है। आपके पर्सन की है द हेरोफेंट, एंड द हेरोफेंट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन की बात करता है। अगर आपको हेरोफेंट की नॉलेज है तो मैं बता दूं, हेरोफेंट जो है सोल्यूशन की बात करता है, आपके पर्सन सोल्यूशन पे आने की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशन टैरो में ये वेडिंग की बात करता है, शादी की बात कर रहा है, एक कमिटमेंट की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पर्सन चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी बने, लॉन्ग टर्म ये रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं, और ये बहुत फ्यूचर का सोच रहे हैं उसको लेकर। और अगर हेरोफेंट का कार्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्लियर कर लो कम्युनिकेशन, क्लियर कर लो। अगर देखो जो चीजें हम लोग नहीं सुलझा पाते वो हम अपने बड़ों के पास लेके जाते हैं कि यार हमसे ये समझ नहीं आ रहा है, हमें बताओ ये कैसे करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से बात करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। वो अपने घर वालों में, अपने बड़ों में जो है बैठकर इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, किसी ऐसे विजडम वाले इंसान से बात कर रहे हैं जो कि इनको सोल्यूशन दे रहा है। और सोल्यूशन यही दे रहा है कि जब तक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक बातें ही बनाते रहोगे आप भी और ये भी। इससे पहले भी मैंने ये बोला है कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स अपने तक रख रहे हो।
बात नहीं कर रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो, इसलिए चीजें ज्यादा गड़बड़ हो रही हैं। आपकी तरफ से देखा जाए द हाई प्रिस्टेस, आप अभी इस रिश्ते में क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या होना चाहिए नहीं समझ पा रहे हो। 10-10 की मुझे एनर्जी नजर आई। आप बहुत कंफ्यूज हो इस रिश्ते को लेकर, आपको ऐसा लगता है मिस्ट्री है यार ये रिश्ता, आगे जाके क्या होना है इस रिश्ते का कुछ नहीं पता है। मैं जितनी टैरो रीडिंग देख लूं, मैं जितने हॉरोस्कोप्स देख लूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस रिश्ते का क्या है फ्यूचर। ये आपके मन में चल रहा है इस टाइम पे, आप ये लेकर चल रहे हो अपने माइंड में। द हाई प्रिस्टेस देखा जाए तो बड़े ही ज्यादा आप भी इस पर्सन को मिस्टीरियस मानते हो कि इस पर्सन के आखिर दिल में है क्या, ये कभी आना चाहता है कभी नहीं आना चाहता, ये कभी कैसी एनर्जी शो कर रहा है कभी कैसी एनर्जी शो कर रहा है। तो आपको बड़ी ही मिस्टीरियस एनर्जी इस रिश्ते की और इस पर्सन की नजर आती है। आपके पर्सन देखा जाए तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकता है जो कि रिश्ते में रहना चाहता है बट अपनी फ्रीडम खो के नहीं, रिश्ते में रहना चाहता है बट किसी भी तरह से किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। ये बहुत प्रैक्टिकल जोन वाला पर्सन रहना चाहता है। ये चाहता है कि मैं अपने फाइनेंस पे भी ध्यान दे पाऊं, मेरे करियर में भी ध्यान दे पाऊं, मैं अपनी फ्रीडम को भी जो है इंजॉय कर पाऊं, एंड देन मैं अपने रिश्ते को भी इंजॉय कर पाऊं। कमिटमेंट मांगोगे तो मैं उस तरीके का रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं। यहां पर कुछ लोगों के लिए ये है। अब ये किसके लिए है मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपके पर्सन 9 ऑफ पेंटिकल के साथ रिश्ता बैलेंस तो करना चाहते हैं बट अपनी शर्तों पे, अपने तरीके से। वो चाहते हैं मेरे हिसाब से काम चले। 4 ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर्सन से इग्नोरेंस देख रहे हो। आपको लगता है कि ये पर्सन को आप एफर्ट्स दे रहे हो अपनी तरफ से, आपने एफर्ट्स किए भी हैं इस रिश्ते में, पहले भी किए होंगे, अब नहीं कर रहे हो तो पहले किए होंगे आपने एफर्ट्स। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रपोजल दिया है जिसको इसने रिजेक्ट किया है, या अगर आप करना चाह रहे हो प्रपोज तो ये आपको लगता है कि ये रिजेक्ट कर देगा। ऐसी एक एनर्जी यहां पर है जो कि आपको बड़ा ही ज्यादा वो मिस्टीरियस वाली एनर्जी में डाल रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन, ओ माय गॉड, ही इज ऑल्सो कंफ्यूज्ड। ये भी कंफ्यूज है कि क्या इसे गिव इन करना चाहिए इस रिश्ते में। ऑलरेडी इसकी लाइफ में भी केओस चल रहा है, ऑलरेडी इसकी लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, ऑलरेडी ये भी बहुत लोगों से डील कर रहा है। इसकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा है जो हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, अपने गोल से रिलेटेड है, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है। बट हाँ, ऐसा कुछ है जो कहीं ना कहीं सोचता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या वो एक आपके साथ भी रिश्ता निभा पाएगा, क्या उसको ये चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। 7 ऑफ कप के साथ कहीं ना कहीं उसको भी भ्रम लगने लगा है कि क्या फीलिंग्स जो मैं फील कर रहा हूं क्या वो मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए अपने पर्सन के सामने, क्या वो मुझे मेरी बातों को समझेगा, क्या वो मुझ पे विश्वास करेगा। इतने टाइम मैंने उस पर्सन को कंफ्यूज रखा है तो क्या वो मुझे समझेगा, क्योंकि ये खुद भी कंफ्यूज है। आपकी एनर्जी में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली रिजेक्शन के डर से या फिर इस पर्सन ने रिजेक्ट किया है, इस वजह से आप बहुत लो एनर्जी में हो, आप बहुत लो एनर्जी में आ जाते हो। अब मैं ये एनर्जी देखकर बहुत बार बोलती हूँ कि इस एनर्जी में कम से कम ये रखो कि उस पर्सन ने चीट नहीं किया, सामने से रिजेक्ट कर दिया, विच मीन्स यूज तो नहीं किया। अगर आपने उसको प्रपोजल दिया और उस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है, मन से एक्सेप्ट नहीं किया पर उसको लग रहा है कि चला आ रहा है बंदा, आने देते बात करते हैं, बात करने में क्या जा रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो आपको छोड़ता तो क्या होता। उसने आपको पहले रिजेक्ट कर दिया, विच मीन्स ही और शी जो भी है, वो गर्ल है बॉय है, वो लॉयल है, उसको पता है कि ये आपके लिए भी सही नहीं है, उनके लिए भी सही नहीं है। बट आप उस पॉजिटिव साइन को नहीं देख रहे हो कि एंजल्स ने आपको बचा लिया, समय रहते बचा लिया। आप उस चीज को रो रहे हो कि मेरे पास ये पर्सन आया नहीं, इस पर्सन ने मेरी कदर नहीं करी। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं हो, आप रोने की एनर्जी में हो। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो रहे हो, बार बार रोते हो आप। ये आपकी एक बहुत बड़ी जो है ना यहाँ पर लो एनर्जी में आप अपने आप को लाना, मतलब बहुत बड़ा अबंडेंस के द्वार को बंद कर देने की एनर्जी में आ जाते हो। ठीक है, यही आपके पर्सन देखें तो वो इस रिश्ते को, मैंने पहले भी बोला है, वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो इस रिश्ते को एक ऐसे लेवल पे रखना चाहते हैं जो फ्रेंड जोन भी हो, जो फ्रेंडली हो, जो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि फिजिकल लेवल पर भी चला जाए वो रिश्ता, बट उस रिश्ते में कमिटमेंट ना हो, क्योंकि ये नॉन कमिटल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई कमिटमेंट की बात नहीं कर रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट की बात नहीं करता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहां पर ऐसा है कि पर्सन आपको फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है,
वो आपके ऊपर फुल ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पा रहा है, उसको आपके साथ जो रिश्ता उसका है उस पर वो फुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि आप कुछ छुपाते हो, कुछ बातें हैं जो आपने उससे छुपाई हैं, कुछ बातें हैं जो किसी और की तरफ से उनके सामने आई हैं, या कुछ लोग उनको आपके बारे में कुछ बोलते हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि आप सही हो या वो लोग सही हैं। ओके ओके, सो अभी देखते हैं सम मोर कार्ड्स, और मैं कार्ड्स निकालती हूँ। आपको ऐसे अगर रीडिंग लेनी है कि अलग अलग साइड में, तो मुझे बताना, मैं ऐसे भी रीडिंग करा करूंगी बीच बीच में, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए कार्ड्स और क्या आते हैं। ओके ओके, सो यहां से मैं कार्ड लूंगी आपके लिए। पहला कार्ड जो आ रहा है दैट इज हार्ट टू, ओ माय गॉड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने यही बोला था ना कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, और आप क्या करना चाह रहे हो, ये देखो एस ऑफ कप के साथ, कि आप एक छोटी सी स्माइल से लेकर जितने जिंदगी में आंसू हैं सब उसके सामने रखना चाह रहे हो, आप उसको सब कुछ बताना चाह रहे हो। ऑनेस्टी डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। आप चाहते हो कि वो भी अपनी सारी भावनाएं, वो भी अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने रखे, और आप भी यही करो, यही चाह रहे हो। आपके कार्ड्स में भी यही आया है। लेट्स चेक मोर, आपके पर्सन क्या क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। फ्री योरसेल्फ। अभी यहां पर देखो, जो भी रो रहे हो, मैं बता दूं, आप चाहते हो बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, और यहां पर हेरोफेंट आया है एंड द सन आया, जो कि ये बता रहा है कि ऑलरेडी कमिटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। यहाँ दो कोर्ट कार्ड आए हैं, आपके में एक भी कोर्ट कार्ड नहीं आया था। यहाँ कोर्ट कार्ड आए थे, एक किंग ऑफ कप और एक क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, जिस वजह से वो बंधनों में बंधना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि ठीक है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं, समय लेते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, बट कमिटमेंट की बात करोगे तो फिर मैं बिल्कुल ही बैक स्टेप कर लेता हूं या कर लेती हूं। वो कमिटमेंट में नहीं बनना चाहते हैं, वो एक नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहना चाहते हैं कि रिश्ता भी बना रहे, चीजें ठीक रहे, बट वो फ्री विल के साथ आए। वो ऐसा नहीं कि बंधे हुए रहे, बाउंडेशंस में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से पैशन नजर आ रहा है, आप अपने पर्सन की तरफ पैशनेट हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी थी हमारे पास यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपको उनका करिश्मा, आपको उनकी साथ बिताया हुआ समय, वो बहुत ज्यादा आप मिस करते हो, एंड कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन मिस करते हो, उनके साथ का जो सोल कनेक्शन आपका पहले रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है दैट इज एक्सप्रेस योर लव। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप क्लियर कम्युनिकेट करो, अपना प्यार उन्हें एक्सप्रेस करो, जो कि किंग ऑफ कप्स के साथ यहां पर आया था कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। हेरोफेंट में भी मैंने बोला कि क्लियर कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो, या आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद भी चाहते हैं कि वो एक्सप्रेस करें, चीजें ठीक से आपके सामने रखें, आपकी फीलिंग्स को समझें, अपनी फीलिंग्स को समझा पाए, ताकि आगे रिश्ता जो है वो बहुत अच्छे से जा पाए। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ से कोई रोमांटिक जेस्चर हो उनकी तरफ, ताकि वो भी, उनको भी कोई इंडिकेशन मिले कि हाँ आप चाह रहे हो रिश्ते को बिल्ड करना। ठीक है, आपकी एनर्जी मेक द एफर्ट। आप चाहते हो आपके पर्सन एफर्ट्स लें, आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है किसी से भी गाइडेंस ले और आपकी तरफ एक एक्शन ले। ठीक है, और एक्शन भी ऐसा जो बहुत ही क्यूट सा हो, मतलब आपको उनकी तरफ से जेस्चर देखते ही ऐसा लगे कि हाँ बस अब ये पर्सन मेरा है, और मुझे इस पर्सन को जो है अपनी तरफ से फुल सपोर्ट करना है, फुल प्यार देना है। ठीक है, सो वो एक स्टेप की कमी है, आपको ऐसा लगता है वो एक स्टेप की कमी है इस पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन के लिए जो एनर्जी आ रही है अट्रैक्शन। मैंने आपको ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी बोला है कि पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, एंड ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा जो है रोमांटिकली फील करने लगा है। बहुत हद तक इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो एक इमोशनल फीलिंग्स हैं, वो इमोशनल भी अट्रैक्शन फील करने लगा है। वॉन्ड्स की एनर्जी से वो फिजिकल पुल तो फील कर ही रहा था, अभी इमोशनली भी आप पे जो है डिपेंडेंसी फील हो रही है उसको। ठीक है, ओके, सो आप क्या फील कर रहे हैं? टायर्ड, आप थक चुके हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप थक चुके हैं, कि पक चुके हैं इस पर्सन का वेट कर करके, आप थक चुके हैं इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफर्ट्स ले लेके, आप थक चुके हैं इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं इंतजार करते करते। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं?
ग्रम्पी, आपके पर्सन भी को थोड़ा सा मुझे चिड़चिड़े एहसास में लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर कोई और है जो इनको कुछ और ही आपके बारे में जो है बताता है, या आपके बारे में जो है कुछ बातें इनके सामने रखता है, जिस वजह से थोड़े चिड़चिड़े हुए हुए हैं ये पर्सन। एंड अगर देखा जाए तो 7 ऑफ कप्स आया था, जो कि वो चिड़चिड़ापन उनका गलत भी नहीं है, कि वो कंफ्यूज है, आप खुल के बात नहीं कर रहे हो तो वो पर्सन भी कंफ्यूज है कि यार सामने से तुम क्या चाह रही हो, क्या चाह रहे हो, जब तक क्लियर नहीं करोगे तो मैं भी कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाऊंगा, या मैं भी इस रिश्ते को कितना एफर्ट्स दे पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन मैसेज क्या देना चाहते हैं, फिर मैं आपको आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन बताऊंगी। My life is not as together as it seems. Okay, so इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है जो मतलब दिखता नहीं है, बट इनकी लाइफ में केओस बहुत चल रहा है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन हील होना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस लेना चाह रहे हैं, हीलिंग जारी है इनकी। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, तो वो चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं विश करते हैं कि जो भी चल रहा है ना ऐसा ना होता, चीजें और अच्छी हो सकती थी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कहा था ना कि जैसे हम श्वासों पे ध्यान देते हैं, जब हमने अपने सांसों पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या जिंदगी में कर रहे हैं, थोड़ा हमें एहसास होता है हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां, वो सब वो हीलिंग का ही टाइम है उनका। ठीक है, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। सो ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कि हाँ डेफिनेटली आप माफ करें इन्हें। आई वॉज इन लव विद यू। सो ये पर्सन को आपसे प्यार होने लगा है, और ये पर्सन को प्यार होने लगा था, हो सकता है ये पर्सन मैरिड थे, इस वजह से आपसे डिटैच होने लगे कि मुझे तो प्यार ही होने लगा है, मुझे तो कोडिपेंडेंसी फील होने लगी है, जो कि मैंने अट्रैक्शन के कार्ड में भी बताया कि एक इमोशनल फील होने लगा था। मैंने बोला ना फिजिकल पुल तो है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली भी आपकी तरफ फील करने लगे हैं। तो वो आई लव यू वाला जो कार्ड है, आई वॉज इन लव विद यू, सो कहीं ना कहीं फीलिंग्स आपके साथ कनेक्ट होने लगी थी, और उन्हें घबराहट हो गई। उन्हें ये लगा कि अगर मैं इस पर्सन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, या मैं इस पर्सन से प्यार करने लग गया, तो मेरी लाइफ में जो और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी लाइफ से जो है थोड़ी सी मुझे निग्लेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ओ माई गॉड, मैसेज आपसे बिल्कुल रेजोनेट हो रहे होंगे, मुझे बताना। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो वो अगेन वही फीलिंग्स, वही प्यार, वही सब, ये बातें सारी पहले आ चुकी हैं आपके कार्ड्स में, जो कि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल में भी आया था कि दोबारा आपकी लाइफ में बैलेंस चाह रहे हैं, चीजें ठीक करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। ओके, मैं एक बार थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकाल देती हूँ, ताकि आपको जो है थोड़ा सा, आपको आदत हो गई है अब तो थर्ड पार्टी और पहले रोमांटिक थर्ड पार्टी देख लेते हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता क्या चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी पे छोड़ रखा है, जो होगा देखा जाएगा, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है उन्होंने। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सन। कहीं ना कहीं अपने नेम फेम में, अपने काम में, अपने आप कह सकते हो ईगो में बैठे हुए हैं, और थर्ड पार्टी को डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी लोग थर्ड पार्टी जिनकी भी लाइफ में एज अ फैमिली है, आपके पर्सन और फैमिली के बीच क्या चल रहा है। द एम्प्रेस, इनकी मदर की तरफ से कोई इशू हो सकते हैं, इनकी मदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं कार्ड्स को ऐसा नहीं दिखा सकती, फिर ना यूट्यूब शो नहीं करता है वीडियोस को। सो यहाँ पर देखो मून की एनर्जी है, मदर की बात कर रहा है, एम्प्रेस भी मदर की बात कर रहा है। या तो इनकी लाइफ में इनकी मदर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, एंड अभी राइट नाउ में ये बहुत शांत है, घबराए हुए हैं, ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं अपनी मदर से। या फिर इनकी लाइफ में कोई सिस्टर हैं जो जिसे आप कह सकते हो वो अभी सिंगल है, मतलब सिंगल है, या फिर डिवोर्सी या विडोर है, जिस वजह से वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में लगे हुए हैं। अभी आपके बारे में इतना कुछ चल नहीं रहा है। ठीक है, ओके, सो आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, देन मैं आज आपके नेक्स्ट एक्शन जो देखने वाली हूँ वो आपके फेवरेट्स कार्ड से देखूंगी मैं नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो जरूर प्यार दीजिएगा आप। लेट गो, थोड़े टाइम के लिए इस पर्सन को लेट गो कर दो, अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से डीक्लटर करो पुरानी यादों को। और अगर वो पर्सन आपके तरफ एफर्ट ले रहा है तो पुरानी बातों को, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी कुछ नया स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो और क्या कहना चाह रही हैं एंजल्स आपको।
ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से 1 साल में आपकी लाइफ में बहुत चीजें अच्छी होने वाली हैं, हेल्पफुल पीपल भी आएंगे आपकी लाइफ में, जो इस 1 साल में मतलब 2024 आपके लिए बेटर रहने वाला है। 2023 7 नंबर का साल था, जो कि मैं बता ही रही हूँ कि थोड़ा स्ट्रगल तो रहा ही है इस साल में, बट 8 नंबर की एनर्जी आ रही है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। 2024 जो है 8 नंबर का साल होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो मेहनत करोगे, जिस भी पार्ट में मेहनत करोगे, रिश्तों पे, काम पे, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप देख लेते हैं आपके पर्सन के फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ क्या है। मुझे जरूर बताना कि ऐसे रीडिंग करना आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, मैं ट्राई करती रहती हूँ आपके लिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। ओके, देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। 2 कार्ड आए हैं, द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं पर्सन, एक्शन लेने की बात चल गई है यहाँ पर, एंड 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। देखो, द चैरियट डेफिनेटली पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ, एंड 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री की बात बता रहा है कि विक्ट्री तो आपके रिश्ते में आनी ही आनी है। अगर इन कार्ड्स पे आपको भरोसा है तो डेफिनेटली मैं बता दूं कि जुलाई तक आपका रिश्ता ऐसा हो जाएगा कि ये पर्सन आपको किसी भी हाल में आप अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। ये अपने दिल से लगा के रखेगा आपको, दिल से लगा के। अगर आप मानते हो, अगर आपको टैरो में विश्वास है, तो ये पर्सन आपको अपने दिल से लगा के रखेगा अगले 6 महीने। जैसे ईश्वर ने कहा ना, लेट गो कर दो, इस पर्सन को लेट गो कर दो। आपके लिए आने वाला जुलाई, जून जुलाई का जो महीना आने वाला है, उसमें ऐसे हो जाओगे बिल्कुल कि मतलब आप इनको अपने दिल से लगा के रखोगे, ये आपको अपने दिल से लगा के रखेंगे। रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल मतलब ऐसे कंजूस होते हैं ना, जो बहुत कंजूस, अपने अपने पैसे को नहीं जान देते, अपने पर्सन को नहीं जान देते, ये वो पर्सन बन जाएगा कि आपको लेकर कंजूस हो जाएगा, पॉजेसिव हो जाएगा कि कैसे किसी और से बात करी तुमने, कैसे किसी और के साथ तुमने फोटो खिंचवाई। ठीक है, सो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपके लिए द चैरियट की एनर्जी यही बता रही है कि आपके पर्सन एक्शन जरूर ले रहे हैं बहुत ही जल्द, और जुलाई तक तो ऐसा होने वाला है कि ये शादी की बात हो जाए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड और आया है, या फिर आपके साथ जो है रिकंसिलेशन की बात हो जाए। कैसे वाला रिकंसिलेशन? जो आप चाह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ हो, ये भी चाह रहे हैं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में अभी थोड़ा सोचना छोड़ो, एंड ये पर्सन अपॉलॉजी भी आपसे जो है जरूर मांगेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ पे राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो कि है वृषभ, कन्या एंड मकर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जो कि है मेष, सिंह एंड धनु, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ। यहाँ पे सारी राशियां आई हैं। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर प्यार दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।